नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की जो चिंताएं हैं उसको लेकर वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके और केंद्र की जो राय है दोनों में मतभिन्नता है। देखिए, अभी पिछले दिनों जब चुनाव अभियान चल रहा था, तमाम ये आरोप लग रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। ये सब लोगों को लग रहा था कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ऐसा कह रही है। लेकिन इसका सही रूप सामने तब आया जब चुनाव के नतीजे आ गए 2 मई को, और उसके बाद 3 और 4 मई को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में आतंक मचाया। घरों में घुस घुस कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, उनके समर्थकों, इवन वोटर्स को भी पीटा मारा। घर से निकाल निकाल कर पीटा गया, घरों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, इवन केंद्रीय मंत्री जो वहाँ पर दौरे पर गए थे, उनकी गाड़ियों पर पथराव करके उन्हें वहाँ से भगाया गया, खदेड़ा गया। एक बहुत ही भयानक रूप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, समर्थकों का देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। और इसी से चिंतित होकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक फैसला लिया कि जितने भी बीजेपी के विधायक वहाँ पर बने हैं सबको केंद्रीय सुरक्षा दी जाए। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन दलों के, इन संगठनों के जो जवान हैं उनकी सुरक्षा में लगाए जाएं। और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए, हमारे जो नेता हैं वो वहाँ की पुलिस के भरोसे नहीं हैं, और इसलिए हमने उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा उपलब्ध करवाई है, क्योंकि लोकल पुलिस उनकी सुरक्षा करने में विफल रही है। ये एक बड़ी खबर थी। इस खबर को मीडिया ने छापा अच्छी तरीके से, और इसके पीछे लोगों को नज़र आया एक राजनीतिक एंगल कि टीएमसी को बदनाम करने के लिए बीजेपी या मोदी सरकार ने ये एक साजिश रची है। और ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ कि जो विधायक हैं किसी भी राज्य के, सरकार वहाँ किसी की भी हो, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष के लोगों, सभी को सुरक्षा स्थानीय पुलिस ही देती आई है। बहुत ही कुछ स्टेट्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर एक स्टेटस सिंबल है कि भाई हमें कमांडो की सुरक्षा मिली हुई है, या फिर हमें जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। ये सब चीज़ें हैं, एक क्रेज है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ पर है कि हमें केंद्रीय जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनकी सिक्योरिटी मिली हुई है। इसे एक स्टेटस सिंबल समझते हैं लोग कि मैं अपने इलाके में जाता हूँ, मेरे साथ 4-5 स्टेन गनधारी या AK-47 लिए हुए जवान खड़े होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कहानी नहीं चली। पश्चिम बंगाल से जो ताज़ा खबरें आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से खबरें ये आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल से लगभग 1 दर्जन भाजपा विधायकों ने ये कह दिया है कि हमें केंद्रीय सुरक्षा नहीं चाहिए। क्यों कह दिया ऐसा? उनका एक रीज़न है। उनका कहना है कि जब केंद्रीय सुरक्षा आपको मिल जाएगी, हर समय आपको हाई सिक्योरिटी जोन रहेगा, तो आपका संपर्क अपने जवानों से, अपने मतदाताओं से, अपने जनसंपर्क, आपका जो आपके वोटर्स हैं, आपके जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं या फिर आम जनता है, उनसे कट जाएगा। और आप अगर हर समय ये सुरक्षा लेकर घूमेंगे तो आप उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से मूवमेंट आप सामान्य दिनों में कर पाते हैं। इसी वजह से लगभग 1 दर्जन भाजपा विधायकों ने केंद्र सरकार से कह दिया है कि हमें ये फैंसी सुरक्षा नहीं चाहिए। और रही बात तृणमूल कांग्रेस से निपटने की, तो हम अपने स्तर पर, लोकल स्तर पर यहाँ टीएमसी के नेताओं से, गुंडों से, समर्थकों से खुद ही निपटेंगे। और अगर हम केंद्रीय सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी लेकर घूमेंगे तो एक मैसेज ये भी जाएगा कि हम डर गए या हम डरपोक हैं और हम मुकाबला करना नहीं जानते। और आप जानते ही हैं कि बीजेपी में कई विधायक ऐसे बने हैं जो अभी टीएमसी से आए थे कुछ महीनों पहले ही, और अब वो बीजेपी से विधायक बन गए हैं। तो वे जानते हैं कि तृणमूल के नेताओं से कैसे निपटा जाना है, तृणमूल के कार्यकर्ताओं से कैसे निपटना है, वो क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन किसकी तरफ हो सकता है, कौन किसके खिलाफ साजिश कर सकता है, वो सब को जानते हैं। इसलिए इन नेताओं ने कहा है कि भाई हमें सुरक्षा नहीं चाहिए केंद्र की, हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। इसके बारे में कुछ नेताओं की जानकारी मेरे पास आई है, और इन लोगों का कहना है कि हमें ये सुरक्षा नहीं चाहिए। जैसे कि सिलीगुड़ी के विधायक हैं शंकर घोष,
इसके अलावा डबग्राम फुलबाड़ी की विधायक हैं शिखा चट्टोपाध्याय। इसके अलावा माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के आनंदमय बर्मन, ये सब लोग शामिल हैं। शंकर घोष का बयान में एक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस राजनीति में मैं पला बढ़ा हूँ, अगर मैं सुरक्षा बलों के साथ घूमता हूँ तो लोगों के साथ निकट संपर्क करना संभव नहीं है। मैं एक स्कूटर से शहर के चारों ओर जाकर लोगों के सुख दुख में साथ रहता हूँ, और केंद्रीय बल होने पर ऐसा करना संभव नहीं है। और इसी तरह की राय जो है वो शिखा चट्टोपाध्याय की है। उनका कहना है कि जिस इलाके से मैं विधायक हूँ वहाँ कई झुग्गी बस्तियाँ हैं। केंद्रीय बलों के रहने पर लोग उनसे दूरी बरतने लगेंगे, कोई अपनी तकलीफ़ नहीं बताएगा। विधायक बनकर स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है। एकदम लॉजिकल तर्क है शिखा चट्टोपाध्याय का। और डबग्राम फुलवारी के जो विधायक हैं आनंदमय वर्मन, उन्होंने तो पार्टी को लिखित में कहा है कि भाई मुझे केंद्रीय बलों की सुरक्षा नहीं चाहिए। उनका कहना है कि भाजपा को इलाके में भारी जन समर्थन मिला है, क्षेत्र के लोग ही मेरी सुरक्षा हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जनप्रतिनिधि बना हूं, इसलिए अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं है। और भाजपा के जो 8 विधायकों में से 13 को जो विधायक हैं उनमें जो है चुनाव से पहले ही केंद्रीय सुरक्षा दी गई थी। जो 8 विधायक पहले हुआ करते थे बीजेपी के, उनमें से 3 को पहले से ही केंद्रीय सुरक्षा दी गई थी। और भाजपा ने शेष 64 लोगों को समान सुरक्षा देने की योजना बनाई थी। और दिल्ली के नेताओं का ये मानना था कि भाई अब चूंकि हम सरकार नहीं बना पाए हैं और कहीं वहाँ हमारे विधायक ये ना समझें कि हमने उन्हें असुरक्षा के माहौल में छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही चुनाव निपटे थे और हिंसा हुई थी चुनाव के बाद की, उसके बाद माहौल पूरे पश्चिम बंगाल का इतना बिगड़ गया था कि ये लगने लगा था केंद्र सरकार को भी कि अब हमें अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, इनकी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। और इसी वजह से ये सुरक्षा दी गई थी। लेकिन ज़्यादातर विधायक इसे स्टेटस सिंबल का एक संकेत मान रहे हैं, और वो मान रहे हैं कि इससे उन्हें व्यवहारिक दिक्कत आएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आप केंद्रीय सुरक्षा लेंगे तो उन सुरक्षा बलों के जवानों का खर्च भी विधायकों को वहन करना होगा। और कई विधायक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो इतनी हैवी सिक्योरिटी की इंतजामात उनके रहने का, खाने पीने का करने में सक्षम नहीं हैं। इस वजह से भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। और भाजपा के जो विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं मनोज तिग्गा, उनका भी यही कहना है कि पार्टी के कई विधायकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। नतीजतन उनके लिए 4 से 6 केंद्रीय सेना के जवानों को समायोजित करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ विधायकों ने केंद्रीय सुरक्षा को खारिज कर दिया है। और राज्य के जो महासचिव हैं पार्टी के सायतन बसु, उन्होंने इस मामले को स्वीकार किया है। और उनके मुताबिक कई जिलों में 12 से 14 विधायक केंद्रीय सुरक्षा गार्ड नहीं लेने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसे माहौल में केंद्र सरकार सुरक्षा देना चाह रही है, विधायक सुरक्षा नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एक पेचीदा मामला है। और इस मामले में कायदे से तो ममता बनर्जी को आगे आकर एश्योर करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि सबके समान हैं, टीएमसी के हों चाहे वो बीजेपी के हों, उन सब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कायदे से राज्य सरकार की है। और अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके इलाके में सेफ़ नहीं है, आपके स्टेट में, तो फिर आम जनता का तो भगवान ही मालिक है। बहरहाल ममता और केंद्र सरकार, ये सब भी टसल मुझे लगता है लंबी चलने वाली हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की हम वाइड कवरेज कर रहे हैं। हर पहलू को, हर कोण को मैंने अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और करता रहूँगा। आशा है मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते होंगे। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि अब रोज़ाना रात को हम 10:30 बजे एक शो करते हैं, आज रात का शो, उसमें आप सब मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है या सुपर चैट के थ्रू मुझसे बात करनी है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं।
एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।